Hello students, welcome to class 8. This is Poonam, your math teacher. So in this video I am going to tell exercise 9.5 algebraic expression and identities. Okay, तो बेसिकली ये एक्सरसाइज आपके पास आइडेंटिटी बेस है. यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे. तो ये आइडेंटिटी क्या, सबसे पहले हम जानेंगे कि आइडेंटिटी सारी मैं आपको बता दूँ. फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है वो आपको ये सारी आपको लर्न कर लेनी है. पहली आइडेंटिटी आपके पास होती है a प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, तो ये आइडेंटिटी आपके पास क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है. ठीक है, हमने क्या करा इसमें, a प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए और बी का प्रोडक्ट करना होता है, प्लस बी स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर करेंगे. पहले हम ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे, देन फिर हम बी को, बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे बी स्क्वायर होता है आपके पास बी इंटू बी, ए स्क्वायर आपके पास क्या होता है ए इंटू ए. तो ऐसे हमारे पास ये फर्स्ट आइडेंटिटी को अगर हमें कहीं पे भी यूज़ करना है तो इस तरीके से वैल्यूज़ पुट करके हम उसका आंसर लेकर आएंगे. वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास होगी ए माइनस बी होल स्क्वायर. इसका फार्मूला बोलो या कुछ भी इसको आइडेंटिटी बोलो, आपको बस लर्न करनी है. सेम यही लिख देना है. आपने देखो ए स्क्वायर लिखा था, फिर क्या लिखा था आपने 2ab, फिर आपने क्या लिखा था बी स्क्वायर. अब मैं साइन बता दूँ, यहाँ पर आपके पास साइन जो होता है 2ab जो यहाँ पे है वो प्लस का है ना, यहाँ पे ये 2ab नेगेटिव हो जाता है. बाकी साइन आपके पास एज इट इज़ रहेंगे. देखो ए स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ बी स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है. बस 2ab यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का हो जाएगा. थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास जो होती है वो होती है, जैसे आपको बोलेंगे a माइनस बी ए प्लस बी. ओके, इसको हम हमारी इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यानी कि अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जैसे a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a और b माइनस फॉर्म में हो, उसके बाद a और b आपका प्लस फॉर्म में हो और दोनों का प्रोडक्ट हो रहा हो, तो आपके पास ये आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जैसे आपके पास सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 3 मैंने आपको दिया और एक दिया मैंने x माइनस 3. तो देखो आपके पास ये, इसको आप a ले लेंगे, इसको आप b ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखो x प्लस 3 में यहाँ भी x है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी x है, यहाँ पे भी 3 है. डिफरेंस क्या है, सिर्फ आपके पास यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है. तो सिमिलरली ये आइडेंटिटी को आप देख सकते हो, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है. तो ऐसे केसेस में हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. फिलहाल अभी हम इसको नहीं समझते, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी हमें समझ में आएगा. फिलहाल हम आइडेंटिटी फोकस करेंगे. तो a माइनस बी और a प्लस बी का जब भी प्रोडक्ट आएगा आप वो आइडेंटिटी लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, देन हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटी जो होती है वो आपके पास होती है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. अगर आपको कुछ ऐसे फॉर्म मिलता है कि ये x और x सेम है और a और b कोई दो वेरिएबल आपको अलग अलग दिए हो, तो उस केस में आइडेंटिटी आपके पास बनती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये हमारे पास आइडेंटिटी हो जाती है. ओके, देन हम अब मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे. ये सारी ही आइडेंटिटी आपको अच्छे से समझ में तब आएंगी जब आप क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करना सीखोगे. और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसके बारे में उसको समझना है कि इसमें हमने ये आइडेंटिटी लगानी है या हमने ये लगानी है या ये लगानी है ये लगानी है, वो आपको करते करते मैं जब करवाऊँगी तो समझ में आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. मतलब यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, यहाँ पे पूरे टोटल आपको 10 या 12 पार्ट्स गिवन है, आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं. इन पार्ट्स में से आपको बोला है कि आपने हर पार्ट में जो सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ हो रही है उनका यूज़ करके उसकी आंसर निकालना है. देखो अभी इससे पहले हमने प्रोडक्ट करना सीखा था, मोनोमिल्स का, बाइनोमिल्स का, ट्राइनोमिल्स का, सारे टाइप के हमने प्रोडक्ट करते करते हमें इतनी हैबिट हो गई थी कि प्रोडक्ट करना हर बच्चे को आ गया होगा. बट इस चैप्टर में क्या है आपके पास, आप चाहे तो इसको प्रोडक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आप x की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे से कीजिए, देन 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कीजिए और आंसर ले आइए. बट होता क्या है, जब आपको प्रॉपरली वहाँ पर मेंशन होता है यूज़ सुटेबल आइडेंटिटी कि आपने आइडेंटिटी यूज़ करके ही इसे करना है,
तो फिर आप अदर मेथड अगर आप लगाएंगे तो आपको उसको 0 नंबर मिलेगा। आपको यहाँ मेंशन है यूज सुटेबल आइडेंटिटी, इट मीन्स आपको बोला गया है कि आपने आइडेंटिटी का यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आइडेंटिटी है हम उसको यहाँ पे लगाएंगे। अब मैंने आपको अभी इससे पहले 4 आइडेंटिटी बताई थी, ठीक है। उस आइडेंटिटी को मैं सामने रखती हूँ और बताती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। सबसे पहले आप देख सकते हैं, इस पेज को मैं थोड़ा फोल्ड कर देती हूँ जिससे सिर्फ आइडेंटिटी नज़र आए। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है x+3 और ये है x+3, ठीक है। ये दोनों ही आपके पास x+3 दोनों सेम है। ये भी x+3 है, ये भी x+3। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ x+3 होल स्क्वायर, जैसे आप करते हैं ना। देखिए एग्जांपल बताती हूँ। 2 × 2 को हम जब प्राइम फैक्टर हम करते तो क्या लिखते थे, 2 स्क्वायर लिखते हैं ना। 2 × 2 × 2 अगर 3 टाइम होता था तो क्या करते थे, इसकी 3 बार 2 होता था तो 2 क्यूब करते थे। यानी कि जब सेम नंबर्स होते हैं तो उनकी पावर्स को क्या कर देते, ऐड करते। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे भी ये x+3 एक पूरा एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो इनकी पावर्स सेम है। पावर्स इनकी जो भी होंगी 1 और 1 उनको हम ऐड कर देंगे। तो x+3 होल स्क्वायर मैंने इसको कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि मेरा ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको लगानी है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के लिए मैंने ये चार्ट लिया है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी जो इसको सूट कर रही है। यहाँ पे x+3 होल स्क्वायर, यहाँ चार्ट में फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए, यहाँ पे क्या है a+b होल स्क्वायर, है ना, a+b होल स्क्वायर। तो यानी कि देखो x+3 होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर। ये देखिए a+b होल स्क्वायर एंड x+3 होल स्क्वायर। तो हम इसमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी, उसको यहाँ पे आपको लिखना होगा। यूजिंग आइडेंटिटी दिस a+b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। मैंने इस आइडेंटिटी को इस पर अप्लाई करना है। यहाँ पर a और b है, यहाँ पे a और b का काम कौन कर रहा है, x और 3। यानी कि a मेरे पास x है और b मेरे पास 3 है। ओके, आप बस अप्लाई कर दीजिए। a+b होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या कहती है, इसका a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a²। पहला टर्म क्या होता है, a²। यानी कि a क्या है मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a मतलब x इंटू b मतलब 3, ओके, प्लस b² मतलब इस 3 का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी निकली है, 3 निकली ना, 3²। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, x² + 2 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कोई साइन नहीं तो इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होगा। 2 3 × 6 और x 6x + 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2y + 5 एंड 2y + 5। आपको दिख रहा है दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 2y + 5 का होल स्क्वायर। देन इसमें भी आप यही सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखिए कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली सेम आइडेंटिटी। तो आप सेम यही स्टेप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस। आप यहाँ पे देख सकते हो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। यानी कि यहाँ पे a क्या है आपके पास 2y एंड b क्या है आपके पास 5। देन आप लगा लीजिए इसमें, देखिए इसमें अप्लाई करिए। पहला क्या होता है a² यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 5² a² + 2ab, सॉरी इसको मत करिए, + 2ab होता है। इसको मैं पूरा ही कर देती हूँ। a² करेंगे हम, a² यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × a कितना है 2y और b कितना है 5। 2 देखो a की जगह मैंने क्या रखा 2y और b की जगह 5। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस b² यानी कि 5 का स्क्वायर। 2y का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4y² प्लस 2 2 = 4, 4 5 = 20। क्या करते थे जब भी हम मल्टीप्लाई करते थे तो कांस्टेंट टर्म की पहले मल्टीप्लाई होती थी, देन वेरिएबल आपके पास अगर सिंगल है तो एज इट इज़ लिखा जाता था
5 का स्क्वायर 25। देखो स्टूडेंट्स, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि 2y का स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर कैसे होता है। जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक होती है उनको क्या करना है, 2y का स्क्वायर है, कभी कन्फ्यूज़न होता है नहीं समझ में आ रहा तो उसको रफ में ऐसे प्रोडक्ट कर दो आप। 2 2 जा कितना होता है 4, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, वाई की पावर 1, वाई की पावर वाई वन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2a माइनस 7 एंड 2a माइनस 7। आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स दिख रहा है कि दोनों ही आपके पास एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन कैसे आपके पास सेम है। एक सेकेंड, हाँ, 2a माइनस 7 एंड 2a माइनस 7 दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, हम आपको दिख रहा है दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर कर लेंगे। इसको दोनों सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी। सेकेंड आइडेंटिटी पे आ जाइए, a माइनस बी का, यानी कि दो भी, कोई भी आपके पास दो टर्म अगर उनके बीच नेगेटिव साइन है और पावर है होल स्क्वायर तो आप वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। देखो दो टर्म आपको दिख रही है ना, एक टर्म है 2a, सेकेंड टर्म है 7, इनके बीच साइन कैसा है माइनस का, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे यूजिंग विच आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी ना, यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब मैंने देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ क्या बोला 2a माइनस 7, तो a की प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, जहाँ जहाँ पे a हो उसको 2a से रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे b है उसको 7 बोल दीजिए। अब कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं जो b है वो -7 है, नहीं, माइनस तो ऑलरेडी आइडेंटिटी पे है। आपने सिर्फ b को, आपने इस माइनस साइन को नहीं देखना, आपने इस b का कंपैरिजन करना है इससे कि b मेरा कितना आएगा 7 और a कितना आएगा 2a आएगा। ओके, अब मैं देखो इसमें आइडेंटिटी क्या कहती है, a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या बोलती है, पहला टर्म क्या आएगा a स्क्वायर यानी कि a क्या आपके पास 2a, तो 2a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a कितना है 2a इंटू b कितना है 7 प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2a स्क्वायर आपके पास कितना हो जाता है 4a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28a प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ पार्ट, 3a माइनस 1/2 एंड 3a माइनस 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पास 3a माइनस 1/2 और 3a माइनस 1/2 इवन है, दोनों सेम है टर्म, इनकी पावर भी 1 1 है, एक्सप्रेशन दोनों सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 and 1 कितना हो गया आपके पास 2। a माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी जैसी है ये, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे इस लाइन को, यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे a का काम कौन कर रहा है 3a और ये b का काम कौन कर रहा है, इस b का काम कौन कर रहा है 1/2 है ना, तो ये आपके पास a की प्लेस ले लेगा 3a एंड b जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 1/2 पुट कर दीजिए, बस यहाँ पे लगा दीजिए। पहला क्या होता है a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 3a का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म होती है 2 इंटू a मीन्स 3a, जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 3a, b मीन्स 1/2, देन आपके पास होता है b स्क्वायर यानी कि 1/2 स्क्वायर, 3a का स्क्वायर आपके पास होगा 9a स्क्वायर। ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सॉल्व करना है बच्चों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये सब क्या है आपस में प्रोडक्ट में है, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 3a इंटू 1, 3a इंटू 1 कितना होता है आपके पास 3a इंटू 1, 3a की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3a ही तो आएगा, माइनस ये कितना हो गया था 3a का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड a स्क्वायर आपका a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। देखिए कैसे हुआ, मैंने बोला ना 3a स्क्वायर,
इट मीन्स 3a इंटू 3a, 3 3 9, a इंटू a स्क्वायर, तब मैंने ये लिखा 9a स्क्वायर। ये वैसे ही 1/2 का स्क्वायर, आप 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 ही तो का, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसको रफ में ट्राई करेंगे। तो दिस इज़ अवर आंसर। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। हम इसके सारे के सारे पार्ट कवर कर देंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसके 5th पार्ट में आपको दिख रहा है 1.1 m माइनस 0.5, फिर यहाँ पर आपके पास है 1.1 m प्लस 0.4, सॉरी यहाँ 0.4 है, 0. और फर्स्ट वाली टर्म 1.1 है। यहाँ पे देखो आपने क्या चेक करा, आपने देखा कि मेरे पास टर्म्स तो सेम है, ये और ये मैच कर रहा है, ये भी ये मैच कर रहा है। डिफरेंस किसका है, इसका और इसका। ये चीज़ मैंने आपको थर्ड आइडेंटिटी में एक्सप्लेन करी थी। देखिए कि अगर आपके पास a और a सेम है, b और b सेम है, डिफरेंस किसका है, माइनस प्लस, सिर्फ साइन का, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बस ये आइडेंटिटी उठा के लगा देनी है हमने, a स्क्वायर कर देना और b स्क्वायर कर देना, दोनों के बीच माइनस का साइन लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ये सबसे ईजी आइडेंटिटी होती है, बस इसको पहचानना चाहिए। देखो हमारा यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन को करने का। हमेशा बच्चों बिना आपको ये लाइन जरूर लिखनी होती है कि आपको ये टीचर को बताना है कि आप किस आइडेंटिटी का यूज़ करें। डायरेक्टली आप आंसर नहीं निकालेंगे, पहले आप बताएंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है, जिससे क्या होता है कि टीचर को ये पता चलता है कि आपको आइडेंटिटी की नॉलेज है और आपको फॉर्मूला लर्न है। ओके, तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है आपके पास ये। ओके बच्चों, तो आपने देखा a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब हमने a और b ढूंढ लेने हैं, a और b ढूंढ लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब a और b ढूंढेंगे तो हम यहीं से ना क्वेश्चन में आपके पास ये देखो a माइनस बी और ये a प्लस बी, कंपेयर करिए, a कितना हो जाएगा, देखो ये a हो जाएगा आपके पास, ये b हो जाएगा। तो a जो होगा वो होगा 1.1 m एंड b जो होगा आपके पास 0.4। याद रखना माइनस साइन नहीं लेना इसमें। अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया। अब आइडेंटिटी क्या कहती है, ये आइडेंटिटी क्या बोलती है कि आंसर क्या आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 1.1 m का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर। अब आपको पता है मुझे इसका स्क्वायर करना है। आपको डिफ़िकल्टी क्या लग रही है कि थोड़ा सा आपको लगा कि डेसिमल वाला नंबर है, तो कई बच्चों को ये टफ लगेगा, पर ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। कैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं एक बार पेपर ले लेती हूँ। ये देखिए मैंने बोला 1.1 m का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। इट मीन्स इसको आपने, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, आप क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में, कांस्टेंट टर्म पहले लिख देंगे, m और m मिलके तो आपको पता है 1, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, दोनों के बेस सेम है तो m स्क्वायर हो गया। अब बात आती है इसको मल्टीप्लाई करना। कई बच्चों को डेसिमल की नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, जिनको नहीं पता है वो अभी सीख ले। आपको डेसिमल से नहीं घबराना, आपने थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि इसके पास डेसिमल। आप सोचो ये 11 इंटू 11 है। अब 11 इंटू 11 सारे बच्चों को पता होना चाहिए, आप 8th स्टैंडर्ड में हो। 11 इंटू 11 आपके पास 121 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना 121 ही आएगा। और यहाँ पे आके आ गया m स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। अब कमी किस चीज़ की है, सिर्फ डेसिमल लगाने की। डेसिमल कैसे अप्लाई किया जाता है, आपने डेसिमल दोनों ही, ये जो नंबर्स गिवन है आपको पता है कि दोनों के पास डेसिमल है, तो आप दोनों ही नंबर में देखेंगे कि मेरा डेसिमल कितने डिजिट, लास्ट वाली डिजिट से देखते हैं, यानी कि जो पीछे वाली डिजिट होती है लास्ट वाली, यहाँ से आप देखेंगे कितने डिजिट आगे हैं। आपने देखा इस वाली डिजिट से एक डिजिट आगे, यानी कि 1 डिजिट आगे डेसिमल यहाँ पे है, और यहाँ पे भी 1 डिजिट आगे डेसिमल है, तो यानी कि 1 डिजिट यहाँ पर, 1 डिजिट यहाँ पे, 1 एंड 1 कितना हो गया 2 डिजिट। तो आप 2 डिजिट आगे बस डेसिमल प्लेस कर दीजिए ऐसे, 1 2, 2 डिजिट आपने डेसिमल प्लेस करा तो 1.21 क्या आया, 1.21 m स्क्वायर। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देंगे 1.21 m स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो 0.4 का स्क्वायर, 0.4 इंटू 0.4,
4 4 जा 16। अब डेसिमल प्लेस करना तो एक डिजिट पहले और यहाँ पे भी एक डिजिट पहले, यानी कि 2 डिजिट पहले 1 2, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल आया तो यहाँ पे बस मैंने 0 लगा दिया, है ना, ऐसे। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? इसको होल स्क्वायर मत करिएगा, क्योंकि आपने 1.1 का स्क्वायर कितना करा, 121, है ना। ये m का स्क्वायर कितना हो गया, तो m स्क्वायर, मैंने बाय मिस्टेक होल स्क्वायर, ये है इसका आंसर। ओके, ये था ना 1.21 m स्क्वायर, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया था। आप इसको होल स्क्वायर मत करना, ये करिएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6th वाला क्वेश्चन। 6th वाला क्वेश्चन है तो बहुत आसान, बट थोड़ा सा आप लोगों को घुमा के दे दिया है कि ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। क्या करना होता है इसमें, देखो यहाँ पे आप कहोगे कि ऐसी तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जिसके आगे नेगेटिव साइन हो। कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई बात नहीं। आपने जो भी आइडेंटिटीज़ पढ़ी है उन सब आइडेंटिटी में नेगेटिव साइन हमेशा 2 टर्म के बीच में देखा है। यहाँ भी बीच में है, यहाँ भी बीच में है ना, यहाँ भी आपके बीच में ही चल रहे हैं। ऐसे फ्रंट में कहीं नहीं देखा कि किसी नंबर के किसी भी डिजिट के आगे आपके पास नेगेटिव साइन है। तो हम इस नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, बीच में ही रखेंगे। इसको आप इसको देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहने दीजिए। इस मैं सोच रही हूँ इस वाले को, ये माइनस का a स्क्वायर है ना, ये ऐसा है, माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ऐसा लिखा गया है ये। आप इस b स्क्वायर को पहले लिख देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? b स्क्वायर पॉजिटिव है, मैंने उसको पहले लिख दिया, और ये नेगेटिव है, मैंने इसको बाद में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हम किसी भी टर्म को चेंज करके तो लिख सकते हैं। अगर मैं आपको कोई इंटीजर देती हूँ -5 + 4, मैंने आपको दिया -5 + 4, ये दिया मैंने आपको। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 - 5? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। दोनों के आंसर क्या आएंगे, इसका आंसर भी मुझे -1 मिलेगा, इसका आंसर भी मुझे -1 मिलेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 4 माइनस हुआ, 1 आया। साइन जो नंबर बड़ा होता है उसका आता है, आएगा तो दोनों से आंसर -1 ही ना, है ना। तो जैसे हम उसमें करते हैं, अच्छा ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया। तो सिमिलरली मैंने आपको यहाँ बताया कि ये माइनस का a स्क्वायर है, ये प्लस का b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर को मैंने आगे कर दिया और इस -a स्क्वायर को पीछे लिख दिया। आप कभी भी कोई चीज़ इंटरचेंज कर रहे हो ना, इसको यहाँ और इसको यहाँ, इंटरचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके साइन चेंज नहीं होने चाहिए। b स्क्वायर को अगर आपने आगे करा है तो वो प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, a स्क्वायर आपके पास नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, मैंने देखा कि यहाँ पे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, बट यहाँ पे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, अभी भी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। तो मैंने इस क्या करा, इसको इसकी तरह बनाने की कोशिश करी और मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सा जूम इन आउट हो रहा है, अब सही कैमरा। तो मैंने इसको इसकी तरह बनाने की कोशिश करी, तो मैंने इसको क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर दिया, है ना। जैसे आपको पता है 2 में 3 प्लस करो या फिर 3 में 2 प्लस करो, आंसर तो 5 ही आएगा ना। वैसे a स्क्वायर में b स्क्वायर प्लस करो या b स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस करो, रहेगा तो सेम ही आपके पास एक्सप्रेशन। तो मैंने इसको b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि मेरे ये टर्म्स जो एक्सप्रेशन आए वो सिस्टमैटिक तरीके से मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगे। देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला ये था, a माइनस बी, a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, या फिर a माइनस बी को पहले लिख लीजिए, a प्लस बी बाद में लिखिए, एक ही बात है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, क्या कहती है ये आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये क्या बन रहा है, इसमें प्लस है ना, प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। मैंने क्या बताया था, जब ये टर्म सेम होती है, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, और डिफरेंस सिर्फ साइन का होता है, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हो। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होता है ना बच्चों, देखो इस आइडेंटिटी में भी ए बी का यूज़ किया गया और यहाँ पे भी टर्म जो हमें मिली है वो ए बी ही आपके पास आ गई है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इस वाले को मैं ले लूँगी, इस आइडेंटिटी को ना आप ऐसे ले लो कि जैसे सपोज कैपिटल ए है, कैपिटल ए प्लस बी और कैपिटल ए माइनस बी,
तो क्या हो जाएगी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैंने कैपिटल फॉर्म में लिख दिया। कैपिटल फॉर्म में लिखने में ये इजी रहेगा ना कि जब आप यहाँ से ए और बी निकालोगे तो आपको इजी रहेगा। तो आपको दिखेगा कि कैपिटल ए क्या है आपके पास बी स्क्वायर है और बी क्या है आपके पास कैपिटल बी स्मॉल ए स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का आंसर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैपिटल ए स्क्वायर माइनस कैपिटल बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है आपके पास यानी कि इस कैपिटल ए का स्क्वायर करना आपने, इसका स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी इसका स्क्वायर करिए ए स्क्वायर का। ए की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे माइनस फिर क्या होता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा टू टू जा। देखो जब भी आपके पास ऐसी कोई टर्म आती है ना, ये थोड़ा सा एक्सपोनेंट वाला पार्ट है, ये अभी आप नेक्स्ट टर्म इसमें पढ़ेंगे। बी स्क्वायर का मतलब होता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, टू टू जा 4। सिमिलरली ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि टू टू जा 4। ये हमारा आंसर हो गया। मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। जैसे आपके पास ए की पावर 2 है, ओके, इसकी होल पावर 3 अगर ऐसे कभी आता है तो इस केस में क्या होता है ना बच्चों, पावर के ऊपर अगर पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उसको आप 2 3 जा 6 कर दोगे। यहाँ पे इस बी स्क्वायर की पावर के ऊपर एक और पावर है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। कई बच्चे सोचते हैं प्लस हो रहे, प्लस नहीं हो रहे, ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे 7th 8th और 9th 10th। क्वेश्चन नंबर 7th है 6x माइनस 7 एंड 6x प्लस 7। ठीक है, आपको दिख रहा है ये टर्म दोनों सेम है, फर्स्ट वाली टर्म दोनों इस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, इस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम है, एंड इस एक्सप्रेशन में भी आपके पास सेकंड टर्म और इस एक्सप्रेशन में भी सेकंड टर्म सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है। तो आप कौन सी आइडेंटिटी लगेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, मैंने आपको कौन सी आइडेंटिटी बताई थी, ये वाली a माइनस बी, थर्ड वाली आइडेंटिटी a प्लस बी क्या होती है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे a क्या है बच्चों 6x एंड b कितना है 7। तो हमारे पास हो जाएगा ये देखो a स्क्वायर यानी कि 6x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 6x का स्क्वायर कितना हो गया 36x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8th पार्ट है ये, माइनस ए प्लस सी एंड माइनस ए प्लस सी। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मुझे पता है मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि किसी भी आइडेंटिटी माइनस साइन इस तरीके से आगे नहीं दिखता आपको, तो मैं क्यों ना इसको ऐसे लिख दूँ सी माइनस ए एन सी माइनस ए। कोई प्रॉब्लम है, सी को पहले लिख दिया माइनस ए को बाद में, वैसे सी को पहले लिखा माइनस ए को बाद में, तो सी माइनस ए क्या हो जाएगा सी माइनस ए होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है 1 + 1 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे सी माइनस ए स्क्वायर यानी कि ये किसको रिलेट कर रही है यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, सी माइनस ए होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होती है ना। तो अब बस अप्लाई कर लेंगे, ए का काम कौन करेगा यहाँ पे सी एंड बी का काम ए। ओके, कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला ए माइनस बी लगानी। अब यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे ए क्या है सी, बी क्या है आपके पास ए, बी ए है और ए आपके पास सी है। तो यहाँ पे अप्लाई करते ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए कितना आपके पास सी इंटू बी कितना आपके पास ए है ना, बी की वैल्यू क्या है ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर माइनस का इसको क्या लिख देंगे 2ca प्लस ए स्क्वायर, 2ca को कंबाइन करके मैंने ऐसे कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके 9th पार्ट में देखिए, 9th पार्ट में क्या है बच्चों x/2 प्लस 3y/4। अब यहाँ सेकेंड एक्सप्रेशन देखिए, मैच करिए, दोनों सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक ही बार लिख देंगे, बेस सेम है। अब आइडेंटिटी कौन से लगाएंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब a स्क्वायर यानी कि a का काम कौन करेगा यहाँ पे, x/2, b का काम, ये देखो ये a हो जाएगा आपके पास और ये हमारे पास b हो जाएगा 3y/4। अब इसको अप्लाई कर देते हैं, देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। क्या होती है आइडेंटिटी आपके पास, a स्क्वायर मीन्स a क्या आपके पास x/2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या करना हमने 2 इंटू a मतलब x/2 इंटू b मतलब 3y/4 प्लस b स्क्वायर मतलब ये 3y/4 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ओके, x/2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, देखो x/2 का स्क्वायर की बात करिए ना, ये है ना x/2 का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। x और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 2 2 जा 4, तो कितना आ गया x²/4। अब है 2 इंटू x/2 इंटू 3y/4, 2 से 2 कैंसिल। ओके, तो कितना हो गया 3 वेरिएबल जो कांस्टेंट होता है उसको पहले लिखते हैं, 3 को मैं पहले लिख दूंगी, फिर क्या है x और y अपॉन क्या है 4 प्लस यहाँ पे क्या है 3y/4 का स्क्वायर, क्या है 3y/4 का स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करनी है आपने ऐसे। कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 y इंटू वाई स्क्वायर 4 4 जा 16, 9y² अपॉन 16। ओके, तो ये हमारे पास आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x²/4 प्लस 3 अपॉन 4 xy प्लस 9y² अपॉन 16। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए, 7a माइनस ये 9 है। ओके, इसको 9 को मैं ऐसे बना देती हूँ, 7a माइनस 9b और 7a माइनस 9b दोनों सेम है, तो दोनों की पावर को हम ऐड कर देंगे, ये लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो किसको रिलेट करिए, a माइनस। अब तो इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप लोग पहचान जाएंगे, 10th क्वेश्चन तक तो आप लोगों को हैबिट हो जाएगी। यहाँ पे a का क्या काम होगा 7 है, a आपके पास 7 है 9 है। ओके, ये बस अप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर यानी कि 7a का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a मतलब 7a इंटू b मतलब 9a प्लस b स्क्वायर यानी कि 9, सॉरी यहाँ पे आपके पास मैंने एक मिस्टेक करी है, ये जो b है ना आपके पास बेटा, ये 9b है, b मैंने यहाँ पे a कर दिया, इसको b कर दीजिएगा बच्चों, ये b है, ये 9b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू क्या है 9b का स्क्वायर, तो 7a स्क्वायर हो गया 49a स्क्वायर। ओके, 49 माइनस 2 7 जा, आप ऐसे कर लीजिए 9 7 जा 63, 63 2 जा 63 2 जा कितना होता है 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 1 26, a इंटू बी ए बी, पहले मैंने क्या करे कांस्टेंट कर दिया मल्टीप्लाई, देन a को b से कर दिया ए बी प्लस 9b स्क्वायर आपके पास होता है 81, 9 का स्क्वायर 81 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते, 7a माइनस 9b था हमारे पास, 7a माइनस 9b दोनों सेम थे, तो मैंने इसको होल स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने देखा कि मैंने इसमें ये आइडेंटिटी लगाई, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, a 7a हो गया, b आपके पास 9b हो गया, तो जहाँ जहाँ पे a स्क्वायर यानी कि 7a स्क्वायर हो गया, फिर 2ab 2 इंटू a कितना है 7a, b अपने 9b कर दिया प्लस b स्क्वायर यानी कि 9b का स्क्वायर,
देन इसको सॉल्व कर लिया, 7a का स्क्वायर 49a स्क्वायर करके देख लीजिए रफ में, 7 का स्क्वायर 49 होता, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 7 जब 14, 9 जब आपके पास 126 ab एंड 9 का स्क्वायर 81 b स्क्वायर b। तो ये हमारे सारे इसके पार्ट्स कंप्लीट हो गए। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, so student please pause the video and note this question, and if you like my video please like, share and subscribe this channel. Thank you, thanks for watching.